हेलो जी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे जो ये सोनम है इसको धूप लग गई है और धूप इसको मेरी वजह से ही लगी है क्योंकि मेरी ही गलती है। मैं जब भाभी की ड्रेस बना रही थी परसों के दिन तो मैंने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। बच्चे सुबह से बार बार में धूप में जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, तो ये धूप में खेल रहे थे और मेरा ध्यान पूरा ड्रेस बनाने पे था। और कृष्णा को मैंने अपने पास लिटा रखा था तो इसलिए इसको धूप लग गई, तो मैं इसकी धूप उतार रही हूँ। धूप उतारने के लिए मैंने कांसे की थाली ली है, उसके अंदर छाछ, कोयला और जो होली पे हम जो वो जलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वो डांडी, उसके हैं, और इमली वगैरह हैं और चने के पत्ते हैं और प्याज वगैरह, ये सब मैंने इसमें लेके इस तरीके से 7 बार धूप उतार के और इसको थोड़ा मतलब इस तरह से किया है। और अभी मैंने इसकी धूप उतार दी है। सुबह उतारी थी एक बार अभी शाम दोपहर को और एक बार शाम को। तो एक दिन में हम 3 बार उतारते हैं, इससे बच्चे की बुखार उतर जाती है। ये काफ़ी परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे कृष्णा की मालिश कर रही हूँ। मालिश करने में सबसे पहले मैं कृष्णा की हेड की मसाज कर रही हूँ। बच्चे की हमें सिर की अच्छे से मालिश करनी चाहिए और ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। बच्चे की बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। और जो बीच का जो बिल्कुल ये एरिया है ना, जहाँ पे मतलब ये क्या हो जाता है, डेंड्रफ हो जाता है, बिल्कुल मुलायम होता है, यहाँ पे धक धक करता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए। बाकी हमें वहाँ मालिश नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें बच्चे के सॉफ्ट तरीके से मालिश कर देनी चाहिए। और हेड मसाज करने के बाद हमें दूसरा नंबर पर बच्चे की चेस्ट यानी छाती पे और उसके पेट की मसाज करनी चाहिए। छाती की हमें बिल्कुल मुलायम तरीके से मालिश करके धीरे धीरे और उसके नीचे पेट की तरफ लाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और पेट की तरफ थोड़ा सा मालिश करने के बाद उसको थोड़ा गोल गोल इस तरह से हाथ को घुमा देवे, जिससे कि उसकी मालिश अच्छे से हो जाए। और बिल्कुल भी पेट पे हमें ज़ोर नहीं देना है क्योंकि बच्चा भी बहुत नाजुक है। और अभी मैं देखिए इसकी छाती की मालिश करने के साथ इसके पेट के हाथ धीरे धीरे घुमा रही हूँ नीचे। और साथ में मेरी सोनम है, ये भी मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, कभी मेरे को कपड़े पहनाओ कभी क्या, तो मैं इसको भी थोड़ा संभाल रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे का तो ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि अभी मैंने एक बच्चे का ध्यान रखा तो मेरे को इसको बीमार हो गई है। अब मैं बच्चे के हाथों की मालिश कर रही हूँ। तो हमें बच्चे की हाथ की मालिश बहुत ही मुलायम तरीके से, बहुत ही हल्के हाथों से करनी है, बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं देना है। और हाथों की मालिश करने में विशेष ध्यान हमें हमें इसकी उंगलियाँ, जो बच्चे की छोटी छोटी उंगलियाँ होती है उसे हम भूल जाते हैं, तो हमें एक एक उंगली को अलग अलग से मालिश करनी है। ये नहीं कि मैं एक साथ ही 5 उंगलियों की मालिश, मतलब एक एक उंगली पे हल्के हल्के हाथ से दोनों तरफ हमें उंगलियों से अच्छे से मालिश करनी चाहिए बच्चों की। और बीच में हथेली का जो एरिया होता है, हथेली पर भी बच्चे की मालिश करनी चाहिए। और दोनों हाथों की अच्छे से मालिश करने के बाद ही बच्चे की पूरी तरह से एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो मैंने एक हाथ की इसकी मालिश कर दी है। और एक चीज़, हम जब बच्चे की हेड की मसाज करते हैं तो जो मेन होते हैं ना कान की भी हमें साथ में मालिश करनी चाहिए। और क्योंकि हम छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं हम भूल जाते हैं मालिश करने के समय, हम सिर्फ हेड मसाज कर देते हैं, हाथों की कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने इससे कि हाथों की अच्छे से मालिश कर रही हूँ। और हाथों की मालिश करने के बाद इसकी छोटी छोटी जो उंगलियाँ हैं उसकी भी मालिश कर रही हूँ मैं। और अब मैंने बच्चे की पैरों की मालिश करूँगी। तो पैरों की मालिश अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंने इसको चड्डी पहना रखी है। जब हम मालिश करें तब इस बच्चे को बिल्कुल कपड़े नहीं पहनाना है, अच्छे से मालिश करनी है बच्चे की। और जब पैरों की मालिश करें तब हमें मेन घुटने और जो बच्चे की उंगलियां होती है, जब मैंने एक एक उंगली की अच्छे से मालिश करनी है और बच्चों के तलवों की भी मालिश करनी है। और जो घुटना और जो ये घुटने के नीचे का एरिया होता है इस पे हमें थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। मतलब जोर मत देने का मतलब ये नहीं है कि हमें इसके ऊपर अपना जोर लगाना है, वैसे नहीं, मतलब मालिश करने पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है बच्चे का वज़न उठ पाना। जल्दी बच्चे पैर लेते हैं, जल्दी चलना सीखते हैं क्योंकि अगर अपना बच्चा अपना वज़न ही नहीं उठा पाएगा तो वो कैसे चलेगा। और जो ये उंगलियां होती हैं मेन बच्चों की, एक एक उंगली पे हमें अलग अलग तरीके से एक एक उंगली को अलग अलग मालिश करनी है। और उसके पैरों की तलवों की भी मालिश करनी है। और मालिश हमें बच्चे की 2 बार करनी चाहिए। सुबह में अभी जो ये डाबर लाल तेल है इससे करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के पैरों में इस तेल की बहुत ही ज़्यादा मालिश की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पैर मेरे को ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर ने बताया मेरे को, अभी ये जब बीमार हुआ था ना जब इसके पैर कमज़ोर थे, इस वजह से मैं ये डाबर लाल तेल की मैं सुबह को मालिश करती हूँ। और शाम के टाइम में मैं इसकी नारियल का तेल होता है उससे मालिश करती हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चे की एक दिन में 2 बार मालिश करती हूँ। और ये देखो काफ़ी खुश है, जब भी मैं इसकी मालिश करती हूँ तो ये काफ़ी इंजॉय करता है, बिल्कुल भी नहीं रोता है।
बच्चों के साथ में खेलता है, मैं कुछ भी बातें करती हूँ। और जब भी हमें बच्चे की मालिश करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से नहीं करनी चाहिए। जैसे हम एक दिन करते हैं उसी तरह हमें रेगुलर उसी तरह मालिश करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी मालिश को एंजॉय करे, वो काफ़ी खुश रहे। और मालिश करने के बाद बच्चे की इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए हाथों की, और रोज़ हमें इस तरह से एक्सरसाइज करें जिससे कि बच्चा काफ़ी खुश हो। और पैरों की भी इस तरह से, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, उसी तरह बच्चे के पैरों की भी मालिश अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए मालिश करने के बाद। और एक बार सीधा करके पैरों के ऊपर हाथ चला दे और उसके बाद बच्चे को उल्टा लिटा के इसके पीछे से हेड की, गर्दन की, और जी शोल्डर होते हैं उनकी, और अच्छे से पेट की मालिश करनी चाहिए। जैसे देखो आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह से बच्चे की मालिश कर रही हूँ। तो मैं अभी एक बार सुबह करती हूँ और एक बार शाम को, इस तरह से मैं 2 बार मालिश करती हूँ। और एक बार जब हम सीधे एक ईयर की मालिश करते हैं, मतलब इसके कान की, तो इस तरह से इसको उल्टा लेटाने के बाद भी एक बार हमें कान की मालिश करनी चाहिए। और उसके बाद इसकी पीठ की पूरी मालिश करके अच्छे से पैरों के पीछे से एक बार और मालिश कर देनी चाहिए, एक सीधे से। और दूसरी बार में जब उल्टा लेटाए तो 1-2 बार उल्टी और पैरों की मालिश कर देवे तलवों की, तो उससे बच्चे को काफ़ी बेटर फील होता है। और अच्छे से जब भी मालिश करें बच्चे से बातें। और अगर आपका बच्चा ऐसे उल्टा लेट के मालिश कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधा लेटा के भी उनको मालिश कर सकते हैं। तो मैंने कृष्णा को मालिश करके, कपड़े पहना के, दूध पिला के सुला दिया है। और अब मैं अपने जो ड्रेस है अभी मम्मी लाई थी मेरे लिए, मैं ससुराल वापस जाऊंगी ना संडे को, तो भाभी आएगी, मेरे नई भाभी, वो छोटे वाले भैया है उनके वाइफ को लेकर आएंगे। तो उस दिन तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि उस दिन तो वो आएगी तो मैं उनसे मिलूँगी। तो मैं जाऊँगी मंडे को अपने ससुराल जाऊँगी। तो ये मेरी ड्रेस है मेहंदी कलर की, मैं आपको बताई थी उस दिन। तो इस ड्रेस की जो मंगजी है वो मंगजी मैं अभी बना रही हूँ अपनी ड्रेस की। तो बच्चा सो रहा है तो सोचा थोड़ा थोड़ा एक दिन में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि परसों के दिन मैंने एक दिन के अंदर अपनी भाभी की ड्रेस बनाई थी। तो बच्चे सारे दिन धूप में खेल रहे थे, बार बार में बुलाने भी गई थी मैं, लेकिन आए नहीं थे। और फिर मैं तो कपड़े सिलने में दिमाग था तो मैं उसको दिमाग से निकल भी गए थे बच्चे, तो इसीलिए बीमार हो गई है सोनम, बुखार हो गया, उसको धूप लग गई है। तो मैं अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती अपने बच्चों के लिए। तो मैं जब थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी तो 1 सप्ताह है पूरा, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके बना लूँगी। और क्योंकि ना सोनम मतलब 1-1.5 साल की हुई और फिर कृष्णा आ गया, तो मैं सोनम पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई। तो सोनम को मेरी कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, तो इसीलिए ये बार बार में मेरे पास आती है, कभी क्या कहती है कभी क्या। तो मैं सोनम पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरा यही है कि मेरे को मेरी सोनम को बिल्कुल भी ये चीज़ महसूस नहीं होने देनी है कि मेरा भाई आने से मेरा लिए प्यार कम हो गया है मेरी मम्मी का। तो शायद मैंने ये गलती की, मेरे बच्ची को ये कमी महसूस हो रही, तो अब मैं इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दूंगी। मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दूंगी उनका भाई आने से मेरी सोनम के लिए मेरा प्यार कम हो गया है। तो अब ये बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं भी उसको उठा के थोड़ा इसके साथ समय बिताती हूँ, जिससे कि ये बहुत खुश हो जाएगी और आराम से अपना इंजॉय भी करेगी कि मेरी मम्मी मेरे साथ में है। क्योंकि रात को समय भी अपना टाइम में ज़्यादा कृष्णा को ही देती हूँ, उसको कभी दूध पिलाती हूँ, कभी उनको सुलाती हूँ, कभी उनको अपने पास सुलाती हूँ, और थोड़ा सोनम को दूर सुलाती हूँ। तो सोनम को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मेरी मम्मी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ मेरे भाई को ही प्यार करती है, मेरे से प्यार नहीं करती है। तो अभी देखो जब भी कृष्णा सोएगा तब मैं इसी के साथ में टाइम बिताऊंगी, जिससे कि इसको बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि मेरी मम्मी मेरे साथ भेदभाव करती है या मेरे से प्यार नहीं करती है। तो सच में फ्रेंड्स, मेरे लिए लड़का और लड़की में मेरे लिए कोई भी फ़र्क नहीं है। जितना मैं अपने बच्चों से, लड़के से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं अपनी सोनम से प्यार करती हूँ। और सच में मेरी सोनम बहुत प्यारी लगती है मेरे को। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई तो लाइक